एक दिन ज्ञान चेतन ने अपने पिता चालाक चेतन से पूछा, पापा, मैं अपने इनर टैलेंट को कैसे ढूंढूं? ये क्वेश्चन सुनने के बाद चालाक चेतन बोला, इनर टैलेंट? किसे कहते हैं इनर टैलेंट? ज्ञान चेतन ने आंसर दिया, I mean, जैसे सचिन का इनर टैलेंट है क्रिकेट और शाहरुख खान का इनर टैलेंट है एक्टिंग, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इनर टैलेंट क्या है? ज्ञान चेतन बोला, डियर, तुम जिसे इनर टैलेंट समझने की मिस्टेक कर रहे हो वो एक स्किल है जिसे पैशन और सालों की प्रैक्टिस से डेवलप किया गया है। मुझे बताओ, अगर सचिन कड़ी धूप में घंटों तक बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या वो इस पोजीशन तक पहुंच पाता? अगर शाहरुख बहुत सारी रातों की नींद छोड़कर एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करता तो क्या आज वो बॉलीवुड का बादशाह बन पाता? ज्ञान चेतन बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं पापा, पर फिर क्या हमारे अंदर इनर टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती? चालाक चेतन ने जवाब दिया, इनर टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा, क्योंकि टैलेंट सिर्फ एक्सटर्नल प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है, पर जो इनर टैलेंट होता है वो हमारा इनर इंटरेस्ट होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, शायद उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, या फिर तुम्हारा दोस्त किसी चीज में इंटरेस्टेड हो और तुम्हारा उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। ज्ञान चेतन बोला, वेल पापा, तब आप ही मुझे बताइए कि अपने लिए मैं सही करियर कैसे चूज करूं, क्योंकि सब तो यही कहते हैं कि कोई तभी अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें कर सकता है जब उसे अपने इनर टैलेंट के बारे में पता हो और उसे वो अपना करियर बनाए। चालाक चेतन बोला, बेटा, जिसे तुम बार बार इनर टैलेंट बोल रहे हो ना, वो सिंपली एडिक्शन है, और जिसे तुम अपना करियर बोल रहे हो वो प्रोफेशन है। देखो, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने एडिक्शन को अपना प्रोफेशन बना दो तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। दैट्स इट। पर यहां एक प्रॉब्लम है, लोग अपने आप को एडिक्शन में तब डालते हैं जब उन्हें अपने आप को अच्छा महसूस कराना होता है, पर किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करते वक्त पैसे कमाना जरूरी है, और पैसे तभी कमाए जा सकते हैं जब हम दूसरे को अच्छा महसूस करा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं तुम्हें चित्रकार नाम के एक पेंटर की स्टोरी बताता हूं। तो चित्रकार को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। चित्रकार के लिए पेंटिंग करना ही उसका इकलौता पैशन था, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली चित्रकार का प्रोफेशन भी पेंटिंग बन गया। एज अ रिजल्ट, चित्रकार की फैमिली उन पैसों पर जीने लगी जिसे वो पेंटिंग करके कमाता था। सारी पेंटिंग्स में से चित्रकार मोनालिसा की पेंटिंग सबसे खूबसूरती से बनाता था, इसीलिए उसका फेम मोनालिसा के बेस्ट पेंटर के नाम से बहुत दूर दूर तक फैला है। अब पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको सिर्फ मोनालिसा की पोर्ट्रेट पेंट करने का ही ऑर्डर मिलता था, तो उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए मोनालिसा की वो पेंटिंग दिन रात बार बार बनानी पड़ रही थी, और धीरे धीरे साल दर साल उसका पेंटिंग में से इंटरेस्ट जाने लगा। उसका पैशन उसके लिए टॉर्चर बन गया। पर दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसके पेंटिंग से कमाए हुए पैसों से चल रही थी। अब एज अ रिजल्ट, चित्रकार चाहे भी तो पेंटिंग करना नहीं रोक सकता था। सो अपने एडिक्शन को पैशन बनाकर चित्रकार की जिंदगी में धीरे धीरे पेंटिंग मोस्ट हेटेड थिंग बन गई। ज्ञान चेतन चौंक कर बोला, ओ गॉड पापा, फिर चित्रकार ने क्या किया? चालाक चेतन बोला, तो फिर क्या हुआ कि एक दिन चित्रकार ने पेंटिंग बनाना रोकने का डिसाइड किया। अब क्योंकि चित्रकार को रियलाइज हुआ कि अब वो पेंटिंग खुशी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना रहा था, और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कम पैसे कमा रहा था, तो चित्रकार ने ये डिसाइड किया कि वो सबसे पहले किसी और तरीके से पैसे कमाकर अपने आप को सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर करेगा। चित्रकार का एक दोस्त था स्वर्णकार, जो सोना ट्रेड करके कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन गया था। तो चित्रकार ने डिसाइड किया कि वो भी अपने दोस्त स्वर्णकार की तरह अपनी सेविंग से सोने को ट्रेड करना शुरू करेगा। इस तरीके से कुछ सालों में चित्रकार भी अमीर बन गया।
लेकिन चित्रकार ने कभी भी अपने पेंटिंग के पैशन को पैसा कमाने के एडिक्शन में दोबारा बदलने नहीं दिया। एक दिन चित्रकार ने नोटिस किया कि उसके सेविंग्स में इकट्ठा किए हुए पैसे उसके लिए इनफ थे। अब उसके बचे हुए पैसों से वो हर महीने इतना इंटरेस्ट अर्न कर पा रहा था जिससे वो अपनी फैमिली इजीली चला सकता था, और अब उसके लिए पैसों के लिए काम करने की नीड खत्म हो चुकी थी। तो उसने गोल्ड का बिजनेस बंद कर दिया और फिर से अपने एडिक्शन पेंटिंग की तरफ चला गया। पर अब वो मोनालिसा की पोर्ट्रेट पेंट नहीं कर रहा था। अब वो उन पेंटिंग्स का ऑर्डर ले रहा था जिन्हें वो पेंट करना चाहता था। और जैसे जैसे उसने अपना पैशन सेल्फलेसली फॉलो करना शुरू किया, उसकी हर पेंटिंग मोनालिसा की पोर्ट्रेट से कई गुना ज्यादा सुंदर बनने लगी। इसी वजह से चित्रकार का नाम सिर्फ अपने शहर या देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। तो बेटा, अब मुझे बताओ, तुम्हें चित्रकार की इस स्टोरी से क्या समझ आया? ज्ञान चेतन ने जवाब दिया, पापा, मुझे चित्रकार की कहानी से यह समझ आया कि पैशन और एडिक्शन से मजे तब तक हो सकते हैं जब तक उसमें आजादी है। एडिक्शन को अपना प्रोफेशन बनाकर अगर वो फ्रीडम चली जाती है तो एडिक्शन पनिशमेंट की तरह लगने लगती है। अपने एडिक्शन को प्रोफेशन बनाना और सेम टाइम में फ्रीडम भी रिटेन करना तभी पॉसिबल है जब किसी भी तरीके से पैसे कमाने का प्रेशर ना हो। ये तब होता है जब एडवांस में ही बहुत सारा पैसा सेव किया गया हो। पर अपने करियर की बिगिनिंग में लगभग सभी के पास एडवांस में इनफ मनी सेव नहीं होता है। सो भले ही हम अपने करियर की शुरुआत में एडिक्शन को प्रोफेशन बना लें, पर कुछ टाइम बाद वो किसी और प्रोफेशन की तरह फील होने लगेगा। तो मुझे अपना टाइम करियर की शुरुआत में अपने एडिक्शन को प्रोफेशन बनाने के तरीकों को ढूंढने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो और जिसे करने से मैं आसानी से पैसे कमा पाऊं। तब मैं अपने लिए इनफ मनी कमाने का टारगेट जल्द से जल्द पूरा कर सकूंगा, ताकि बाद में मैं अपना पैशन बिना पैसे कमाए, बिना किसी चिंता के फॉलो कर सकूंगा। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा एडिक्शन या पैशन या इनर टैलेंट क्या है, तो मैं ये करूंगा कि मेरा जिन चीजों में इंटरेस्ट आएगा उन्हें एक एक करके ट्राई करूं। मैं अपना पैशन पैसा बचाते वक्त ढूंढ लूंगा, क्योंकि हर महीने मैं अपने प्रोफेशन से पैसे अर्न कर पाऊंगा। और जब मेरे पास इनफ पैसा हो जाएगा तब मैं पागल आदमी की तरह और पैसे कमाने के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि मैं अपने एडिक्शन या पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तब मैं अपनी जिंदगी में उस काम को इंपॉर्टेंस दे पाऊंगा जिसे करने में मुझे खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ना कि पैसा। तब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना पापा? चालाक चेतन बोला, यस डियर, तुम बिल्कुल सही हो। दैट्स माय बॉय। पर एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी अपने आप को पैसे या किसी और चीज के लालच से अपने टैलेंट को भुलाने मत देना। एट लास्ट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ में जरूर शेयर करें, उनकी मदद करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है, आपकी मदद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।